अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राम मंदिर परिसर में दूसरे चरण की हो सकती है जांच। लगभग 80% तक जांच पूरी हो सकती है और अब अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी एसआईटी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, दान के कथित गबन की जांच कर रही है एसआईटी। तो देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट अपनी सौंप दी गई है और इसी के साथ अब तैयारी है अंतिम रिपोर्ट की। जाहिर तौर पर प्रारंभिक रिपोर्ट में अगर सूत्रों के हवाले से बात करें तो अनियमितताएं कुछ जरूर हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से क्लीन चिट रह सकती है उन लोगों को जिनके नाम सामने आ रहे हैं, ये भी कई बड़े सवाल हैं। अब देखिए, अंतिम रिपोर्ट तैयार करनी है और इसके लिए और भी बाकी जो पहलू हैं उन पर विस्तार से यहां पर नजर रखी जाएगी एसआईटी की ओर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 80% तक पूरी हो चुकी है जांच और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवी शुक्ला, देखिए, अंतिम जांच रिपोर्ट अब तैयार करनी है और इसके लिए एसआईटी की टीम यहां पर सूत्रों के हवाले से जानकारी पहुंच सकती है। अब ऐसे में कौन कौन से बिंदु हैं जो प्रारंभिक रिपोर्ट में कवर कर लिए गए हैं, इसके अलावा अब कौन से बिंदु वो बाकी रहते हैं जिन पर यह आगे जांच या रिपोर्ट बनेगी? इसके बाद आज पहुंचने वाली है और अपनी फिर जो है अपनी जांच शुरू करेगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई उसमें जो खामियां पाई गई, जो अन्यताएं पाई गई, उसमें उसका जिक्र किया गया है। और जो दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से शुरुआती दौर में जो राम मंदिर बना था तो उसके बाद लापरवाही और जिस तरह से पाई गई, जिस तरह से जो दान पार में जो रुपए आते थे उनकी कलेक्टिंग करने के बाद जो काउंटिंग थी उसमें बहुत बड़ी लापरवाही पाई गई थी, क्योंकि उस समय सीसीटीवी की जो फुटेज थी उसमें 45 रुपये पाए गए थे, उसके बाद पाए नहीं गई। सारी जो यहाँ पर जो गमन के जो चर्चाएं थी वो केवल दान पात से हुई थी, दान पात में रुपए आते थे, ज्वेलरी आती थी। तो कुल मिला के इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। जो दिल्ली दान आते थे कोई लेखा जोखा नहीं, जो आभूषण आते थे उसका कोई लेखा जोखा नहीं। तो जब ये जांच शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि शुरुआती दौर में यहाँ लापरवाही पाई गई है, यहाँ पर पारदर्शिता नहीं थी, क्योंकि कोई उसका रिकॉर्ड नहीं था कि जितने भी रुपए आ रहे हैं दान पात्र में उसका कोई लेखा जोखा नहीं था। शुरुआती दौर में जो गलतियां की पाई गई है, दोषी पाए गए, उनमें गणना कभी पाई गई। तो 44 गणना कर्मी जो है वो स्टेट बैंक लगाए थे। स्टेट बैंक का जो है वो राम मंदिर स्तर से एमओयू हुआ था और ये हुआ था कि स्टेट बैंक आउटसोर्स जो है वो अपने गणना कर्मी लगाकर उसको काउंटिंग करवाए। लेकिन बताया ये जाता है कि ट्रस्ट के प्रदाताओं के दबाव में उन्हीं के आदमी को स्टेट बैंक में रखा, न वो ट्रेन में थे न प्रशिक्षित थे, तो वो लोगों को न जाते थे। यहाँ पर लापरवाही सामने आई है और इसके साथ ही कुछ जो है जो वहाँ पर सुविधाएं दी गई थी अपने आदमियों को वो कुछ ज्यादा दे गई, छूट दे गई। कुल मिला के एसआईटी इस पूरी मामले पर जांच कर चुकी है। लगभग 80% जांच पूरी हो चुकी है। बाकी की जो जांच है वो आज पहुंच के जांच शुरू करेगी। माना जा रहा है कि अब अंतिम रिपोर्ट इनको देनी है। कुल मिला के जांच के दायरे में पदाधिकारी भी हैं, सदस्य भी हैं, गणनाकर्मी भी है, सेवादार भी हैं। तो कुल मिला के अब जांच का दायरा और बढ़ेगा और अब उन लोगों से दोबारा पूछताछ होगी जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं। अब उसमें क्रॉस चेकिंग हुई है, उसके बाद ही कुछ सुझाव दिए गए हैं। सुझाव के अनुसार जो है ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके साथ ही जो काशी विश्वनाथ के तर्ज पर यहाँ सीयू की नियुक्ति की बात कही जा रही है। इसके साथ ही जो डेली जो दान आ रहे हैं, किसी फॉर्मेट में आ रहे हैं, उनकी डेली जो है वो जो है उसकी जो है उसका रखरखाव किया जाए, उसकी जो है एंट्री की जाए और बिजनेस को ऑडिट किया जाए। तो कुल मिला के कई सुझाव भी आए हैं और अब जब अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी तो पूरे मामले सामने खुद के आगे, क्योंकि दोषियों पर कार्रवाई होनी है और बताया गया है कि उसमें एफआईआर भी जो है उसमें सुझाव दिए गए हैं। तो अब एफआईआर किन किन पर होनी है, पदाधिकारी शामिल है या सदस्य हैं या केवल गणना करनी है, ये तो बात सामने खुल कर आई है, लेकिन अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। लेकिन सुझाव में कई बातें कही गई हैं। शुरुआती में जो लापरवाही ज्यादा पाई गई, तो लापरवाह को देखते हुए अब ट्रस्ट के पुनर्गठन की बात कही जा रही है। हालांकि यहाँ बदलाव के संकेत मिल गए हैं और बदलाव शुरू भी हो गए हैं। और शुरुआती दौर में जो है अब जो गणना कर्मी लगाए गए हैं उनके लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब वो ऐसे ड्रेस कोड में रहेंगे जिनमें जेब नहीं होगी, उनके पास मोबाइल नहीं होगा, उनका पर्स नहीं होगा, उनका झोला नहीं होगा। तो ये बदलाव लागू कर दिए गए। इसके साथ ही जब दान पात्र से पैसे निकाले जाएंगे उसकी वीडियोग्राफी हो रही है और काउंटिंग रूम में सीसीटीवी की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिला के अब बदलाव के संकेत दे दिए गए हैं, बदलाव हो भी रहे हैं, तो और बदलाव भी होने चाहिए, ऐसे सुझाव दिए गए। कुल मिला के अब एसआईटी आज पहुंचने वाली है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एसआईटी पहुंचकर आज जांच शुरू करेगी। बिल्कुल, देखिए, और दूसरी तरफ जहां पर सीबीआई जांच को लेकर याचिका, जनहित याचिका दाखिल की गई, उसमें भी ये देखने वाली बात अभी रहेगी कि सुनवाई में क्या कुछ रहता है। क्या एसआईटी से सीबीआई की ओर बढ़ती ये जांच नजर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल भी है यहाँ पर। केवी शुक्ला, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।